हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर्य इंस्टीट्यूट 1 पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं फंडामेंटल्स की दूसरी क्लास, यानी मैथ्स के फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं हम, जिसमें मैंने पहली क्लास तो अपलोड कर दी है। ये सेकंड क्लास है मैथ्स के फंडामेंटल की, तो जिसमें हमें अब सिर्फ बेसिक ही सीखना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि मैथ्स के बेसिक सीखना होगा, फंडामेंटल्स। और जो अगर एडवांस लेवल के भी मैथ तैयार करते हैं बच्चे, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी ज़रूरी यही है कि बेसिक पहले हमें आना चाहिए, उसके बाद ही हम एडवांस कर सकते हैं। तो हर किसी को ये वीडियो देखनी ज़रूरी है। तो बनता क्या है कि मैं इस वीडियो में स्टार्ट का जो टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, स्टार्टिंग का जो पॉइंट है मेरा, वो है निरपेक्ष मान का, जिसको हम निरपेक्ष मान को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं निरपेक्ष मान लेकर आया हूँ। अब निरपेक्ष मान होता क्या है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, देखो हम एक लाइन ड्रॉ करके समझेंगे, इसको आराम से अच्छे से समझेंगे। बेसिक का मतलब क्या है कि हमको अच्छे से समझना होगा और अच्छे से हमें उसे अपने दिमाग में उतारना होगा। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये यहाँ पे 0 लेता हूँ, इससे आगे 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इंटीजर है हमारे। ये -1 -2 -3 और ये -4। अगर मैं 0 से बात करूं कि भाई 0 से और ये 4 तक हम ऐसे चले, और 0 से यहाँ -4 पर भी ऐसे चले। दोनों क्या है कि 0 से हम चल तो 4 ही रहे हैं, ये +4 है, ये -4 है, अच्छी बात है चलो। लेकिन है क्या, परिणाम क्या है कि 0 से हम चल तो 4 ही रहे हैं, प्लस के हो या माइनस के हो, कहेंगे तो 4 ही उसको, चाहे प्लस हो या माइनस हो। तो इन दोनों को, प्लस या माइनस हो, इनका क्या होगा कि निरपेक्ष मान जब हम देखेंगे माइनस वाले का, जो हमारे माइनस का 4 है उसका निरपेक्ष मान तो हमारा प्लस में 4 आएगा हमेशा, और जो हमारा प्लस का 4 है उसका भी हमेशा क्या आएगा, निरपेक्ष मान प्लस में ही आएगा। कैसे, तो देखो मैं समझाता हूँ अब। कि जैसे मैं एक संख्या ले लूँ -4 और कहूँ कि -4 का निरपेक्ष मान क्या होगा, या निरपेक्ष मान ज्ञात करो। अब -4 का निरपेक्ष मान हम निकालते कैसे है, जैसे ये -4 है, इसको हम इन दो लाइनों के बीच रख लेते हैं। अब आपको पता होगा कि इन दोनों लाइनों को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोड। मोड इसको कहते हैं, इसको मॉडुलस भी कहा जाता है, मॉडुलस। इसी को हम हिंदी में मापांक बोलते हैं, मापांक। इसी को हिंदी में हम क्या कहेंगे, मापांक। आप चाहे कोई से भी नाम ले सकते हो इसका। तो -4 का निरपेक्ष मान निकालने के लिए हमें इन दो लाइनों के बीच में, जिसको कहते हैं मोड, इनके बीच में हमें ये रखना होगा। और हमने आज तक सीखा क्या है कि अगर इस मोड के अंदर कोई वैल्यू आ जाए, अगर इस मोड के अंदर कोई वैल्यू आ जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव में बन जाती है, यानी हमेशा इसमें आने के बाद पॉजिटिव हो जाती है जब इससे निकलती है। अगर -4 इसमें रखेंगे तो वो +4 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये सीखा है। लेकिन वो +4 आता कैसे है, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। वो +4 देखो मैं बता रहा हूँ। मोड जो ये है, दो लाइन, इनको मोड़ दो, यानी -4 है और इन दोनों लाइनों को ऐसे मोड़ दो, मोड़ दी। अब जो 4 के सामने साइन था ये माइनस का है, तो इसको माइनस को बाहर भी रख लो। -4 तो यहाँ रहेगा मोड के अंदर, और ये माइनस जो है साइन वो अलग रहेगा। अब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस की आएगी 4। अब 4 या तो हम प्लस में ऐसे रख ले या केवल ऐसे रख ले, कोई बात नहीं, सेम ही बात है वो तो इस तरीके से हम निरपेक्ष मान यानी मोड निकालते हैं किसी भी संख्या का। अगर मैं बात करूँ -6/5 का मॉडुलस ज्ञात करना है हमें, निरपेक्ष मान निकालना है, सॉरी, निरपेक्ष मान क्या होगा, क्या करना होगा, मोड के अंदर रखेंगे वैल्यू को, -6/5 को मोड के अंदर रखेंगे। इसको दोनों लाइनों को क्या कर देंगे, ऐसे मोड़ देंगे,
और ये -6/5 ऐसे रख देंगे। जो साइन यहाँ पे है माइनस का वो बाहर भी ले लेंगे, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी और 6/5 ये हमारा प्लस का ही वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसको चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा क्या है बिल्कुल बेसिक है जो हमसे कुछ छूटा ही नहीं। या फिर हम इसको कैसे रख सकते हैं, माइनस, हमें पता है -6/5 का निरपेक्ष मान निकालना है, पता है -6/5 को ऐसे हम क्या रख सकते हैं मोड के अंदर, और जो वैल्यू मोड के अंदर होती है बाहर निकलते टाइम वो क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। बस इतना सा अंतर है, डायरेक्ट हम यहाँ कर सकते हैं। और थोड़ा सा उसका बेसिक जो खोल के रखना है हमें, ये इस तरीके से हमको बेसिक जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो तब तक आपको अच्छे से निरपेक्ष मान समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर मैं एक सवाल और लूँ -1, जैसे 1/2 -3/5, ये दो फ्रैक्शन ले ली और उनका डिफरेंस निकालना है और वो भी निरपेक्ष मान बताना है। इसका का निरपेक्ष मान बताओ। निरपेक्ष मान बताना है तो क्या करेंगे, 1/2, या तो क्या कर लो पहले ही सोल्व कर लो इन दोनों फ्रैक्शन को, डिफरेंस निकाल लो, या हम मोड के अंदर भी ऐसे कर सकते हैं। मोड के अंदर कैसे करेंगे, जैसे 1/2 -3/5 मोड के अंदर है दोनों। अब क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लो। 2 और 5 का एलसीएम होगा 10, 2 और 5 का एलसीएम क्या आएगा हमारा 10 आएगा। अब 10 को हम 2 से डिवाइड करने चलेंगे तो 5 आएगा, 5 के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 माइनस 5 की 10 से डिवाइड, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये मोड के अंदर ही रहेगा, ठीक है जी। अब ये 5 छोटी वैल्यू है और 6 बड़ी, 6 तो माइनस की है तो माइनस का 1 आएगा और बटे में 10 आएगा। आपको पता है मोड के अंदर यहाँ पे भी क्या है 1/10, वो भी माइनस का है, और माइनस का हमें मोड में अगर कोई वैल्यू मिलती है तो उसको हम बताते हैं प्लस में, यानी वो वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/10 प्लस में, मोड से निकालते हैं जब। तो अच्छे से आपको निरपेक्ष मान समझ लिया होगा, आपने समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से निरपेक्ष मान के हर क्वेश्चन करते हैं, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, तब तक फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हम आगे पूर्णांकों का। ये था पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। अब क्या करेंगे, पूर्णांकों का योग। क्या लेंगे अब की बार, पूर्णांकों का योग, योगफल, सम ऑफ इंटीजर्स, ये देखेंगे। अब इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा बेसिक से। तो पूर्णांकों का योग, पूर्णांक पहले ये समझ लो कि पूर्णांक होते क्या है। पिछली वीडियो में वैसे मैंने बता दिया है, वो जाके जरूर देखना। 0 1 2 3 4, इधर प्लस के इनफाइनाइट तक, ये -1 -2 -3 -4, और इधर हम चलेंगे माइनस के इनफाइनाइट तक। ये प्लस का अनंत है और ये माइनस का अनंत है। 0 से अगर हम इधर सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो सभी के सभी क्या मिलेंगे, हमें प्लस के मिलेंगे, प्लस की संख्याएं मिलेगी। अब कह सकते हैं ये सभी के सभी क्या हो गए, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। 0 से अगर हम उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे, उल्टे हाथ की तरफ, तो ये सभी की सभी क्या मिलेगी, नेगेटिव संख्याएं मिलेगी। अब इन नेगेटिव को तो हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो ये होते हैं हमारे 0 से लेकर के ये सभी, वैसे 0 से, और मैंने अनंत तक बताया था आपको पिछली वीडियो में कि इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, और जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 पॉजिटिव में ही आता है। 0 क्या है, इन सभी से
प्लस वालों से तो छोटा होता है और इनसे बड़ा होता है। ठीक है, इंटीजर आपने समझ लिया होगा। तो ये इंटीजर होते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांकों का योग देखते हैं। देखो, अगर कभी भी आपके पास दो पूर्णांक हो, या तो प्लस के हो या माइनस के हो सकते हैं दोनों, या एक माइनस एक प्लस में हो सकता है। इस तरीके से अगर कोई भी आपके पास पूर्णांक आ जाए और उनका योग निकालना हो, आपको सम निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जैसे -5 है, इसका योग करना है हमें -6 के साथ। क्या मैंने दोनों जो इंटीजर लिए है ये माइनस के लिए है दोनों, और इनको क्या करना है? सम करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे कि -5 और ये माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगी, 6 लिखा जाएगा। दोनों साइन माइनस के है, ये ऐसा कह सकते हैं, जब दो इंटीजर माइनस माइनस के हो और उनको जोड़ा जाए तो संख्याएं जो है यानी इंटीजर जो है वो तो जुड़ जाएंगे, लेकिन जो साइन रहेगा वो माइनस का रहेगा, यानी माइनस के 11 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। दो इंटीजर लिए हैं मैंने, माइनस माइनस के लिए उनको सम किया है, जोड़ा है। जब जोड़ते हैं तो इंटीजर तो जुड़ जाएंगे, पूर्णांक जुड़ जाएंगे, लेकिन वो साइन क्या रहेगा? वो माइनस का रहेगा। ठीक है, अगर मैं दोनों ही प्लस के लूँ, +5 और +6, मैंने क्या लिया है? प्लस का लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं होती हो। तो अगर मैं दोनों ही प्लस के लूँ तो फिर हम जोड़ेंगे इसको कैसे, इन दोनों पूर्णांक को? तो सीधी सी बात है कि या तो दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो, तो पूर्णांक तो आपके जुड़ ही जाएंगे। 6 और 5 11, यहाँ पे भी 11 ही होगा, लेकिन साइन के ऊपर बात करता है, डिपेंड होता है साइन के ऊपर। अगर दोनों माइनस है तो साइन माइनस का लगेगा, अगर दोनों प्लस हैं तो साइन प्लस का लगेगा, लेकिन आपका जुड़ना ही है दोनों केस में। तो यहाँ पे माइनस के 11 और यहाँ पे प्लस के 11 आ गए। अगर आपका दे दिया हो, एक इंटीजर तो दे दिया गया हो माइनस में और दूसरा इंटीजर आपको प्लस में दे दिया गया हो, इस तरीके से, तब क्या होगा? ऐसे केस में क्या होता है हमेशा ध्यान रखो, हमेशा जब अपोजिट साइन होते हैं, माइनस और प्लस, जब दोनों एक साथ आएंगे तो संख्याएं क्या होगी? आपस में घटेगी। संख्याएं क्या होगी? आपस में घटेगी। और जब संख्याएं घटेगी तो साइन कौन सा आना चाहिए? देखो, साइन उस संख्या का आएगा जो संख्या बड़ी है। मतलब जैसे 6 और 5 है, 6 और 5 का पता है आपको, एक माइनस है एक प्लस है, घटेगी, सीधी सी बात है। 6 और 5 में से 6 में से 5 गया, एक बचेगा। लेकिन साइन किसका आएगा? साइन उसका आएगा जो बड़ी संख्या के सामने साइन होगा। बड़ी संख्या के सामने क्या है? साइन प्लस का है, तो आपका प्लस का 1 बचेगा, सीधी सी बात है। 6 बड़ा है और ये माइनस के 5 को ले गया और एक इसमें से हमने निकाल लिया प्लस का। अगर प्लस का 5 हो और माइनस के क्या हो? 6 हो, माइनस के 6 हो, और इनको जोड़ना हो, इंटीजर दोनों अलग अलग साइन के हैं, इनको जोड़ना हो तो क्या आएगा? घटेगा। वही बता रखा है मैंने कि एक माइनस अगर एक प्लस में होगा तो आपस में घटेंगे, और घटेंगे, साइन किसका आएगा? साइन उसका आएगा जो बड़ी संख्या के सामने साइन होगा। यानी 6 में से 5 गया, एक आएगा, और जो 6 है ये आपका बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के सामने जो साइन लगा हुआ है वो माइनस का, तो ये आपका माइनस का 1 होगा। ठीक है, इंटीजर को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। दो माइनस माइनस के होंगे इंटीजर, उनको जोड़ेंगे तब संख्या जुड़ेगी, लेकिन साइन माइनस का। जब दो प्लस प्लस के होंगे संख्या भी जुड़ेगी और साइन प्लस का रहेगा। जब दो माइनस माइनस के रहेंगे, एक माइनस और एक प्लस का होगा, तो वहाँ पे क्या हमेशा डिफरेंस होता है। यहाँ पे माइनस ये प्लस तब भी डिफरेंस, ये प्लस ये माइनस तब भी डिफरेंस। लेकिन साइन की बात करेंगे, साइन उस संख्या का लगाएंगे जिस संख्या के सामने जो संख्या बड़ी होगी, और उस संख्या के सामने जो साइन होगा वही हम यहाँ पे साइन लगाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से पूर्णांकों का योग ये अच्छे से समझ में आया होगा। साइनों को लेकर के, चिन्ह को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो ये समझ में आया होगा। अच्छे से आप नोट कीजिए जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे क्या देखते हैं।
आगे देखेंगे पूर्णांकों का घटाना। हमें बेसिक तैयार करना है, ये ध्यान रखो। पूर्णांकों का घटाना, सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर्स। देखो, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो पे आप पहली बार आए हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इसी तरीके से मैथ से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती रहेगी हमेशा हमारे चैनल पर। चलिए तो फिर पूर्णांकों का घटाना देखते हैं। अब पूर्णांकों को कैसे घटाते हैं। हमारे पास क्या होंगे पूर्णांक, उसी प्रकार से लेंगे हम, या तो दोनों माइनस के हो सकते हैं या दोनों प्लस के हो सकते हैं, या एक माइनस एक प्लस हो सकता है। तो तीनों चारों कंडीशन देखते हैं। जब हमारे पास दोनों प्लस के हो, +5 और 6, या ऐसा कर सकते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या, पहले 6 रख लो प्लस के और फिर 5 रख लो और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, यानी माइनस। ये भी प्लस है, ये भी, ऐसे रख लो यार, +6 और +5 का हमें क्या निकालना है, घटा, माइनस निकालना है। तो 6 में से 5 घटा देंगे, सीधी सी बात है। यहाँ तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आती है और ये 5 रखते हैं। 6 में से 5 गया, 1 आएगा हमारा, ठीक है। जब हमारे दोनों प्लस के होंगे और उनका बीच का डिफरेंस निकालना होगा तो क्या होगा, फिर घटेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे घटेगा। और साइन तो पता है आपको कि बड़ी संख्या जो थी वो प्लस की थी, हालांकि छोटी संख्या भी प्लस की ही थी, लेकिन डिफरेंस निकालना है ना बीच में, तो डिफरेंस निकालने के लिए बड़ी में से हमेशा छोटी निकालनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो ये तो आ गया हमारा इस प्रकार से आंसर। अगर हमारे दोनों माइनस के केस हो, माइनस का जैसे 6 और माइनस का ही हमारा 5 हो और उनको ही माइनस करना हो, यानी डिफरेंस उनका निकालना हो, तब कैसे करेंगे हम, तब हमें निकालना होगा कि -6 और ये माइनस माइनस होता है प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है भाई, माइनस माइनस प्लस, और प्लस के हो गया 5, माइनस के हो गया 6, फिर पिछली वाली कंडीशन बन गई जैसे मैंने पीछे बताया था कि एक माइनस और एक प्लस में होगा तो क्या होगा, अगर एक माइनस एक प्लस में होगा तो हमेशा वहाँ पे संख्याएं क्या होगी, घटती है, और घट के क्या हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस निकालो, 6 में से 5 गया, 1 आएगा, साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 6 है, 6 के सामने माइनस का साइन, तो माइनस की ही 1 बचेगा। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 2 केस समझ लिए, जब दोनों प्लस के हो तब डिफरेंस क्या आएगा, जब दोनों माइनस के हो तब डिफरेंस क्या आएगा, अच्छे से समझते हुए चलना है। जब हमारा केस बनता हो एक माइनस में और एक प्लस में, तब उनका डिफरेंस निकालना हो, तो कैसे निकलेगा कि -6 है और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई फिर माइनस आएगी और ये 5। अब क्या होगा, दोनों के सामने साइन सेम है, यानी दोनों संख्याएं सेम साइन की है, और जब सेम साइन की होगी तो क्या होगा, संख्याओं को जोड़ देंगे और साइन वही लगा देंगे जो सेम होगा दोनों में, यानी 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11। साइन कैसा है दोनों के सामने, आपको पता है माइनस का, तो माइनस का ही यहाँ पे लगाएंगे, ये माइनस की 11 हो गई। ये सवाल का आंसर हो गया। जब एक प्लस में और एक माइनस में और उनको डिफरेंस करना हो, यानी उनको घटाना हो, तब हमारा आंसर इस प्रकार से आएगा। जब हमारी पहली संख्या प्लस में दे दी गई हो और दूसरी संख्या क्या कर दी गई हो, माइनस में, इस प्रकार से भी सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते। तो 6 जो है वो प्लस में है, माइनस और माइनस की अब फिर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, और 5, अब क्या होगा, 6 और 5 11 हो जाता है। ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। चारों कंडीशन आपने समझ ली। पूर्णांक को घटाया कैसे जाता है, जोड़ना बता दिया था। घटाएंगे कैसे कि जब दोनों प्लस के होंगे और बीच में डिफरेंस करना हो उनका, तो आंसर उनका घटा आएगा, यानी डिफरेंस आएगा उनके बीच में, साइन वो रहेगा जो बड़ी संख्या का था, ठीक है। जब दोनों माइनस माइनस के और उनको डिफरेंस करना हो, तब भी यही केस बनता है कि बड़ी संख्या का साइन जो है वही लगेगा आखिरी में। जब एक माइनस एक प्लस हो, तब हमें ये केस बनाना है। जब हमारे दो एक प्लस एक माइनस सेम बात है, तब हमारा ये केस बनता है, ठीक है। आपको पूर्णांकों का अच्छे से घटा समझ में आया होगा, तो इसको भी जल्दी से आप नोट कीजिए। फिर और आगे बढ़ते हैं बेसिक को लेकर। अपना बेसिक जो है हमें मजबूत करना है, इसी वजह से हम इस वीडियो के अंदर आए हैं और इस सीरीज को लेकर आपके लिए आए हैं। चलो,
अब बात करते हैं पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम, पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम, इसको क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स। तो पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? देखो, योगात्मक प्रतिलोम, इसको हम एक पहले परिभाषा से समझ सकते हैं, डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक पूर्णांक, यदि कोई पूर्णांक वह उस पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम किसी पूर्णांक तथा उस पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम का जो योगफल होता है, जो योग होता है, सम जो होता है, वो क्या होता है? शून्य होता है, 0 होता है। कोई इंटीजर है और उसका एडिटिव इनवर्स है, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, सम कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरे पास है 5 और मैं कहने लगूँ कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी 5 का योगात्मक प्रतिलोम होगा क्या? योगात्मक प्रतिलोम। तो कैसे हल करेंगे हम इसको, कैसे देखेंगे? देखो एक लाइन के थ्रू समझाता हूँ आपको कि योगात्मक प्रतिलोम जो ये परिभाषा में कहा है इन्होंने, तो ये क्या होगा? एक लाइन है मेरे पास, इस प्रकार से मैं ड्रॉ कर दिए हैं, ये 0 1 2 3 4, ठीक है। इधर -1 -2 -3 और -4। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? योगात्मक प्रतिलोम। अब देखना क्या होगा कि कोई पूर्णांक लो, कोई पूर्णांक लिया मैंने, जैसे 4 ले लो, 4 लिया और 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? यहाँ पे -4 होगा। हालांकि आपको अभी तक पता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि 4 और इधर -4 मैंने ऐसे लिया, 0 से उधर 4 प्लस गए, 0 से इधर -4 गए, और अगर इन दोनों को हम ऐड कर दे, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें -4 और +4 को, तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। -4 और +4 को काटेंगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। तो यही तो बात है कि कोई पूर्णांक हो और उसका योगात्मक प्रतिलोम, है ना? कोई पूर्णांक हो, उसका योगात्मक प्रतिलोम, या इसे पूर्णांक मान लो, उसको योगात्मक प्रतिलोम मान लो, तो दोनों का जो सम होगा वो आंसर 0 आना चाहिए। इसी प्रकार से अगर 5 का हम योगात्मक प्रतिलोम लेंगे तो उसको कहेंगे हम -5। क्या कहेंगे? -5 कहेंगे, -5, 5 का योगात्मक प्रतिलोम। क्यों कहेंगे? इसको भी देख लेंगे। अगर 5 में हम -5 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए, तभी तो हमारा ये ठीक होगा। इसको अगर हम टेस्ट करके देखें, इसका जांच करके देखें कि हाँ आंसर यही सही है क्या भाई, 5 का प्रतिलोम यही होता है क्या, योगात्मक प्रतिलोम, तो क्या करेंगे कि हमने इसमें ऐड करके देखा, 5 में -5 को ऐड किया तो क्या आएगा? 5 प्लस में है, ये माइनस के 5 हो जाएगा, तो क्या आएगा? इधर 0 और उधर तो 0 है ही, तो 0 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो -5 का प्रतिलोम है, योगात्मक प्रतिलोम, या ऐसा कह सकते हैं 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 है। एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं दोनों, एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्स। -5 का तो क्या होगा? 5 होगा योगात्मक प्रतिलोम, और 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -5। इसमें सिर्फ खेल क्या होता है? इसमें सिर्फ इतना सा खेल होता है, इतने से साइन का ही खेल होता है, यानी साइन का हमें इसमें ध्यान रखना होता है। कैसे? अगर कोई प्लस की वैल्यू है, उसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो, एडिटिव इनवर्स, उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -5 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और -5 जो होगा उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? वो +5 हो जाएगा। साइन का खेल है सिर्फ, और कुछ नहीं, सिर्फ साइन का खेल है। अगर संख्या माइनस में है तो उसका प्लस में होगा, और जो प्लस में है उसका माइनस में होगा। अगर आपको दे दे -2/5, इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछ ले, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +2/5। बस इतनी सी तो बात है। इसका प्रतिलोम क्या होगा योगात्मक? 2/5। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा
मेरे ख्याल से। तो आज जो बेसिक मैंने समझाया है वो बहुत अच्छा था और आपने अच्छे से क्लास की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। मैं इस वीडियो में यहाँ तक ही रखता हूँ, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए हमारे चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट 1 पर। जय हिंद।